आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रयोगवाद के सुप्रसिद्ध कवि लेखक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जाहिल मेरे बाने की व्याख्या अथवा समीक्षा करने जा रहा हूँ। जाहिल शब्द जिसका उर्दू से संबंध है, उर्दू भाषा का यह शब्द है जिसका अर्थ होता है मूर्ख, गंवार। और जाहिल मेरे बाने का अर्थ होता है वेशभूषा, और वेशभूषा से ही व्यक्ति के स्थिति का लोग एक लंबे समय से आकलन करते आए हैं। और ये आवाज़ कवि की आवाज़ है या कवि के मन की भावगत उपज है। और इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने मानव जीवन के दो छोरों का अध्ययन किया है। और ये मानव जीवन के दो छोर हैं, एक ओर सभ्यता और दूसरी ओर असभ्यता। परंतु मापदंड और मानदंड में दोनों में भिन्नता स्पष्टतः परिलक्षित होती है। कवि अपनी इस कविता के माध्यम से समाज के दो वर्गों के जीवन स्तर को, सोचों को, उनकी मानसिक भावनाओं को अभिव्यक्ति का स्वर दिया है। एक ओर धरती का अन्नदाता है जो अपनी लीक से हटना नहीं चाहता है। वह कंपैरिजन करता है उस शहरी परिवेश में पले हुए सभ्य मानवों से, और अंततः वह पाता है कि वह उन सभ्य मानवों से बहुत ऊपर, बहुत श्रेष्ठ है। उसकी वेशभूषा, उसका खान पान, उसका जीवन स्तर, उसका रहन सहन सब शहरी सभ्य समाज से भिन्न है। वह अपने खेतों में बंजर धरती को जोतता है, उससे फसलें उगाता है, और वह जो फसल उगती है वह संपूर्ण मानव जाति के लिए भोजन बनती है। उसकी वेशभूषा शहरी वेशभूषा से भिन्न है। शहर के लोग जो सूटेड बूटेड हैं, जो अपने आप को शिक्षित समझते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, परंतु तहजीब से कोसों दूर रहते हैं। और एक गांव का ग्रामीण गंवार किसान जो अपने श्रम से धरती को सींचता है, धरती के क्रोड से अन्न को उपजाता है, और वह कोई और नहीं हमारे देश का भाग्य विधाता है, वह किसान जो हमारा अन्नदाता है।
सभ्य समाज में रहने वाले लोग, जिनके जीवन में सरलता का अभाव है, जिनके जीवन में संस्कृति और संस्कार की समझ नहीं है, उन तमाम संस्कृति और संस्कार को अपने आप में समेटे हुए वह अन्नदाता है, जिसकी वेशभूषा भले ही उस शहरी वेशभूषा से भिन्न है। उसके तन पर धोती है, कुर्ता है, गमछा है, पगड़ी है, कंधे पर हल है, उसका तन धूल से अटा हुआ है, उसके माथे पर श्रम सीकर की बूंदें अर्थात माथे से पसीने की बूंदें टपकती है, उसका रोम प्रतिरोम मानवता की सेवा के प्रति समर्पित है। वह उतना ही समर्पणशील है जितना वह अपने कर्म के प्रति समर्पणशील है। वह अपने कर्म को ही अपने जीवन का साध्य मानता है और उसी में वह अपनी सभ्यता के तहजीब और तरतीब दोनों को तलाशता है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी इस कविता के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले धरती पुत्रों के वेशभूषा, उनके आचार विचार व्यवहार और संस्कार की तुलना शहर में तथाकथित आधुनिकता के नाम पर अपने वैचारिक रूप से पतन की ओर उन्मुख सभ्य मानवों के बीच तुलना करता है। कभी किसान के मुख से, उस ग्रामीण जाहिल किसान के मुख से यह कहलवा देता है कि मेरे बाने जो हैं, जो मेरी वेशभूषा है, वह हमारी परंपरा के अनुरूप है, हमारी संस्कृति के अनुरूप है। हम सब कुछ बदल सकते हैं पर अपनी संस्कृति को नहीं बदल सकते, हम अपनी परंपरा को नहीं बदल सकते। अगर ये जाहिल हैं तो जाहिल ही सही, ये मेरे अपने बाने हैं और इस बाने में मैं ठीक हूँ। मैं अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ। हमें पता है कि शहर के लोग सभ्य हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, परंतु मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं को जब तक उन्हें पढ़ने की क्षमता नहीं है तब तक वह मेरे किसी काम के नहीं हैं। इसलिए कवि ने इस जाहिल मेरे बाने कविता में एक प्रगतिवादी सोच के बीच एक प्रयोग धर्मिता को भी दर्शाने का काम किया है। दो विपरीत धुरियों के बीच एक सामंजस्य बैठाने का काम किया है, परंतु यह सामंजस्य उस किसान, उस अन्नदाता के मुख से बैठता सा प्रतीत नहीं होता है। कुल मिलाकर के यह छोटी सी कविता है, काफ़ी प्रभावोत्पादक कविता है और यह प्रगतिवादी विचारधारा की पोषक कविता है। कविता के माध्यम से कवि ने जाहिल मेरे बाने शीर्षक के माध्यम से भारतीय ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाले, जीने वाले अन्नदाता किसान के मुख से यह कहलवाया है कि जो मेरे बाने हैं वो मेरे लिए उस बाने से जिसमें सभ्यता कुछ असभ्य ढंग से दिखती है उससे बेहतर है
उससे श्रेष्ठ है, उससे उत्तम है।